वो इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखो पहला ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इसको भरना है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नो एज, ठीक है। नर और मादा युग्म के संकलन को डैश, यहाँ पर डैश भरना कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि घर्षण को कम किया जा सकता है कैसे, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये भरना है, ठीक है। समझ गए। तीसरा क्वेश्चन आपका बच्चों क्या है, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लें अपने कॉपी के अंदर या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आपको अच्छा लगे नोट कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, उस जनन का नाम लिखिए जिसके द्वारा हाइड्रा जनन करता है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ रिप्रोड्यूस बाय विच हाइड्रा, ठीक है, रिप्रोड्यूस, ठीक है, हमें ये करना है क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एक उदाहरण लिखिए जहाँ घर्षण दैनिक जीवन में लाभदायक है, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल वेयर फ्रिक्शन इज यूज इन अवर डेली लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन 5 ये था। क्वेश्चन 6 देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि यदि एक मेज को दक्षिण उत्तर दिशा की ओर धकेला जाए तो घर्षण बल किस दिशा में लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 6 है। और इसी के अलावा नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है कि अपने दैनिक जीवन में से 2 उदाहरण लिखिए जहाँ घर्षण हानिकारक होता है, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 ये कह रहा है किस प्रकार के विलयन विद्युत के चालक में सहायक होते हैं, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन हेल्प इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और क्वेश्चन 8 कह रहा है, क्वेश्चन 8 में देखो कह रहा है हमें एग्जाम्पल बताने, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट द एक्सप्लेन इन विच फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि उसकी गति और उसकी चाल की दिशा हमें ये बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, ड्रो अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत सेल का हमें एक चित्र बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के 2 नियम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे हमने जो हमारे चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर के अंदर भी हमने करा है परावर्तन के नियम पे, ठीक है। अगर सभी बच्चों ने अच्छी तरह चैप्टर के पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज विच कैन प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कौन से स्रोत हैं जो विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाला है, ठीक है। 12 क्वेश्चन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ये बाइनरी फ्यूजन का क्वेश्चन है। बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ओवरीवियस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। सी क्या है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, ठीक है। तो हमारे को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसमें ट्रू एंड फॉल्स का है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप सही बच्चे कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये डायग्राम दे रखा है, इस टाइप का डायग्राम आपके में आ सकता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी तो आते हैं आपके में। तो ये ऐसे डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, ठीक है। इस डायग्राम को देखकर आपको करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या होता है जब हम अपने हथेली को कुछ देर के लिए रगड़ते हैं, ठीक है, इसका रीजन बताना है। दूसरा क्या है, जब माचिस के सिरे को किसी खुरदराज सतह से रगड़ते तो क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जब मशीन लगातार चलती है तो क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये 14 है, ठीक है, सही बच्चे इसको देख लें। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 15 कह रहा है दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखने। पहला ए कह रहा है द्रव जो अपने में से होकर विद्युत को प्रभावित करता है, ठीक है। बी क्या कह रहा है, वह क्रिया जिसमें विद्युत द्वारा एक धातु की परत दूसरी परत पर चढ़ाई जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है रबड़, लकड़ी आदि पदार्थ विद्युत को क्या करा है, प्रभावित नहीं होने देते, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, राइट द वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है, एक ही वर्ड के अंदर इसको लिखना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका डायग्राम है, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन, ये डायग्राम बना हुआ है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच लेवल शो इज द मिनर। बी क्या कह रहा है, विच लेवल शो एंगल रिफ्लेक्शन, विच लेवल शो अ नॉर्मल, ठीक है। आपके रेज वाला था ये, याद करो हमने करा था क्या, एक नॉर्मल रेज थी, ठीक है, इस टाइप के हमने क्वेश्चन करे थे, तो ये वही है, ठीक है। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एज अ पिक्चर विच इज शोइंग मोर फ्रिक्शन एंड विच वन शो लेस फ्रिक्शन, या हमें बताना है कि किस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और किस में फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सही बच्चे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का डायग्राम आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 18 है, ड्रो द
लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, और इसके हमें क्या लिखने हैं, 2 ऑर्गन के फंक्शन भी लिखने हैं, ठीक है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसमें देख लो, नर और मादा जनन तंत्र का चित्र है, ये आप बच्चों को सभी को करना है, ठीक है। आपने देख रखा था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो था, उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन 19वां देखो क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन में हमें राइट और रॉन्ग बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है राइट और रॉन्ग में कि ए है बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है। बी कह रहा है बल गतिशील वस्तु को रोकता है। सी कह रहा है बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं करता। डी कह रहा है बल से वस्तु के आकृति में हमेशा परिवर्तन होता है। और ई कह रहा है बल एक से अधिक प्रभाव पैदा कर सकता है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन 19 है, इसमें ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 में देखिए, क्वेश्चन 20 में क्या कह रहा है, एक शब्द में उत्तर देना है। ए कह रहा है वह क्रिया जिसमें जब कोई प्रकाश किरण एक समतल सतह से टकराकर वापस आती है। बी कह रहा है एक सरल उपकरण जो बहु प्रतिबिंब देखने में मदद करता है। सी कह रहा है अपवर्तित किरण और परावर्तित किरणों के बीच बनने वाली सरल रेखा। डी कह रहा है एक चिकनी और चमकदार सतह जिससे परावर्तन होता है। और ई कह रहा है जब प्रकाश किरण किसी सतह पर अपरिवर्तित हो और समांतर रूप से परावर्तित हो, ठीक है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप सभी स्टूडेंट ने इसको अच्छी तरह देख लिया होगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह देख लें, नोट डाउन कर लें। आपके इसी टाइप का क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत लगी है ऐसे क्वेश्चन ढूंढने के अंदर, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जो भी कंपार्टमेंट का पेपर दे रहे हैं वो सभी स्टूडेंट इसको कर लें, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें और इनके आंसर सर्च कर लें, ठीक है। और सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से एग्जाम दें, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसको क्या करें, याद कर लें अच्छी तरीके से। आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। और सभी स्टूडेंट कर लें इसको, ठीक है। अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं इन सब के आंसर भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट।